इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट का धमाका खेज इंकशाफ हुआ है। बानी पीजीआई इसराइल के हिमायती करार यरूशलेम पोस्ट ने इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी। अखबार का दावा है कि साबिक वज़ीर आज़म ने इसराइल के खिलाफ अवामी सतह पर सख्त सियासी बयानबाजी की, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की ख्वाहिश का इजहार किया। फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने तवील अरसे से इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोका हुआ है। अखबार ने लिखा कि मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा और ऐसे में बानी पीजीआई का किरदार कलीदी होगा। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पाकिस्तान इसराइल के ताल्लुकात के अमल को तेज कर सकती है। बानी पीटीआई की जानिब से इसराइल की हिमायत ढकी छुपी बात नहीं। लंदन मेयर के इलेक्शन में भी बानी ने इसराइली उम्मीदवार की मुहिम चलाई थी। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल कहते हैं, एक इसराइली ने भी कहा था कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। वो इसराइल को मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है, इंसानी हकूक की बात करता है। बानी पीटीआई को हमेशा गोल्डस्मिथ की सपोर्ट हासिल रही। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने यरूशलेम पोस्ट के मजमून पर बानी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। यरूशलेम पोस्ट ने भी बानी पीटीआई को हम ख्याल शख्स करार दिया। सियासी जमात के सरबराह इसराइल से मामूल के ताल्लुकात चाहते थे। यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई का दोगलापन बेनकाब कर दिया। मुल्क भर में एमडी कैट के इम्तहानात का इनेकाद 1,67,000 से ज्यादा तलबा तालिबात इम्तहानात में शरीक हुए। पंजाब में रजिस्टर्ड तलबा की तादाद सबसे ज्यादा 58,380 है। सिंध में 38,678, खैबर पख्तूनख्वा में 42,329 तलबा शरीक, बलोचिस्तान में 5,806, इस्लामाबाद में 18,408 तलबा इम्तहान दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में 3,145 और गिलगित बल्तिस्तान से 739 तलबा रजिस्टर्ड। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ सख्त चेकिंग, दफ़ा 144 नाफिज। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ 500 मीटर हदूद में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। एमडी कैट के इम्तिहानात में बद इंतजामी के इल्ज़ामात। वालिदैन ने इम्तिहानी मराकज़ की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी के बाहर हुजूम, कई तलबा इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल ना हो सके। वालिदैन बच्चों को गेट प्लान कर दाखिल करने की कोशिश करते रहे। सड़क पर भी गाड़ियों की कतारें पार्किंग की वजह मुख्तस नहीं की गई। और लाड़काना में मराकज़ में दाखिला न मिले पर तलबा का एहतजाज। SSP लाड़काना ऑफिस के बाहर धरना, एक तालिबा रश के बायस बेहोश हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि 10 बजे का वक्त था, 9:40 पर गेट बंद कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एमडी कैट के उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, आप कामयाब होंगे। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर में इम्तिहानी मराकज़ में बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका रवानगी से कबल लंदन आमद। लंदन से जनरल असम्बली इजलास के लिए अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आलमी रहनुमाओं से मसाइल और क़याम अमन पर बात होगी। पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के उमूर उजागर करेंगे, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, मफादात की तर्जुमानी करेंगे। आलमी शराकत की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के मौका पर शहबाज और जो बाइडन मुलाकात तय नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल में खिताब करेंगे। उनकी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर अहम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात होगी। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि जोग्राफिया नहीं बदल सकता, हमसाय ममालिक के साथ हमें ताल्लुक़ रखना ही है। अफगान तालिबान की बहुत सी पॉलिसी से इख्तलाफ के बावजूद राब्ते ज़रूरी हैं। कई मसाइल हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक़ अफगान अवाम से है। अफगान हुकूमत के साथ इख्तलाफात के हल के लिए काम करेंगे। हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए जो एक्शन लेना है वो ले रहे हैं। सिख रहनुमा के कत्ल की भारतीय साजिश बेनकाब होने के बाद बाइडन से मोदी की पहली मुलाकात। डेलावेयर में अमरीकी सदर की रिहाइशगाह के बाहर सिखों का एहतजाज।
मुजाहिरीन का जो बाइडन से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के एहतसाब का मुतालबा। बाइडन मोदी मुलाकात के दौरान मुजाहिरीन के खालिस्तान के क़याम के नारे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म क्वाड समिट के लिए डेलावेयर पहुंचे हैं। चीन में दौरान तालीम पाकिस्तानी तालिबा इंतकाल कर गई। 22 साल फरहाना मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS कर रही थी। ब्लड प्रेशर कम होने से इंतकाल हुआ। मैयत एक हफ्ते बाद भी न पहुंच सकी। वालिद का कहना है कि सफारती हुकाम ने 32 लाख रुपए के अखराजात बताए हैं। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बीजिंग में सफारत खाना मरहुमा के अहल खाना और यूनिवर्सिटी से राबते में है। चीन से जस्द खाकी की मुंतकली के लिए कानूनी तकाज़ों और रेगुलेशन को पूरा करना जरूरी है। सफारत खाने की मुदाखलत पर इंश्योरेंस कंपनी मुतासरा खानदान को मुआवजा अदा करने को तैयार है। कानूनी तकाज़ों की तकमील के फौरी बाद जस्द खाकी की मुंतकली की जाएगी। सस्ते तवानाई ज़खायर से मुतालिक बड़ी पेशरफ OGTCL और चीनी कंपनी के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की चीन में जारी तकरीब में शिरकत। मुआहिदे का मकसद तवानाई की ज़रूरियात को मकामी वसाइल से पूरा करना है। चीनी ड्रिलिंग कंपनी शेल और टाइट गैस से मुतालिक पाकिस्तान की मुआवनत करेगी। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि तवानाई के शोबे में इश्तराक मज़ीद मजबूत होगा। मुआहिदे से दोनों ममालिक को बाहमी फ़ायदा पहुँचेगा। मुल्क में पोशीदा तवानाई के वसाइल दरियाफ्त करने में नया बाब खुलेगा। जो में कौमी शाहरा पर ATF की गाड़ी पर फायरिंग। ASI और 2 सिपाही शहीद, एक एहलकार जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रात फायरिंग से ASI गोह शहीद, सिपाही अमीर मोहम्मद शफीक और नूरुद्दीन शदीद जख्मी हुए थे। अमीर मोहम्मद और मोहम्मद शफीक जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। जख्मी सिपाही नूरुद्दीन का अस्पताल में इलाज जारी है। वज़ीर दाखिला की वाक़े की मजम्मत। शहदा को खराज अकीदत पेश। लवाहिकीन के साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। जख्मी एहलकार की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि दौरान ड्यूटी शहादत का आला रुतबा पाने वाले एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमारा फख्र है। कोंगो वायरस से एक और कीमती जान निकल गया। कोयटा में कोंगो में मुब्तला 16 साला नौजवान जाम बहक। अस्पताल ज़राए के मुताबिक नौजवान को गुज़श्ता रात तशवीशनाक हालत में मुंतकिल किया गया था। टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थी। रवा साल बलूचिस्तान में कोंगो वायरस से जाम बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई। सूबे में अब तक 35 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का दौरा। अपग्रेडेशन के कामों का जायजा। ब्रीफिंग। बेसमेंट की तामीर का काम आखिरी मरहले में दाखिल। इंक्लोजर के सामने खंदक की खुदाई मुकम्मल, जंगले उतार दिए गए। मोहसिन नकवी ने कहा कि हर काम को टाइम लाइन में मुकम्मल करें। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के हवाले से एक एक लम्हा कीमती है। शायकीन की सहूलत के लिए डिजिटल स्कोर बोर्ड को मुनासिब जगह पर नस्ब किया जाए। लिफ्ट की सहूलत बेसमेंट तक दी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमील यकीनी बनाई जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 14 सितंबर की अक्सरियती जजों की वजाहत पर 9 सवालों के जवाब मांग लिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम से जवाब मांगा है कि मुतफरिक दरख्वास्तें कोज लिस्ट के बगैर कैसे समात फिक्स हुई। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका अफ्रीकैन और अटर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस ने मजीद पूछा कि इस कमरे अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया। ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरे अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया और ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर कैसे अपलोड हुआ। मखसूस नशस्तों का मामला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 14 सितंबर को अक्सरियती फैसले की वजाहत के हवाले से 9 सवालात का जवाब मांग लिया। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम से जवाब तलब किए। चीफ जस्टिस से पूछा कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरखास्त कब दायर की। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गयी। मुतफरिक दरखास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका
फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। इस कमरे अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई। ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों नहीं किया गया। ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ।